दोष 18 इसे प्रमाद कहते हैं, मद कहते हैं। ये निश्चित उसका पतन करा देते हैं। पहला, कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा होना भारी दोष है। इसीलिए सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय करना ही चाहिए, जरूरी है। जैसे प्राणों के पोषण के लिए अन्न जल वायु जरूरी है, ऐसे ही हमें जीवन यात्रा के लिए सत्संग जरूरी है, शास्त्र स्वाध्याय जरूरी है। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान होना चाहिए। हम कोई पशु नहीं है, मनुष्य शरीर है। कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ऐसी उसकी कोई धारणा नहीं। जो मन में आया सो कर रहे हैं। ये क्या है? प्रमादी मनुष्य का लक्षण है। अहंकारी, मद दोष से युक्त ये पतन को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। दूसरा, असत्य भाषण में सुख मानना। देखो, क्या झूठ बोलने के बाद आपको जलन होती है? मैंने क्यों झूठ बोला? आपका हृदय जलता है? नहीं। तो प्रमाद स्थिति है। मद रूपी दोष के ये 18 लक्षण बता रहे हैं जो नाश कराते, पतन कराते हैं। तो झूठ एक तो बोलिए मत। कहीं ऐसा अवसर हो किसी के प्राण बच रहे हों, किसी का बहुत मंगल हो रहा हो, तो चलो बोल देते हैं। व्यर्थ में केवल झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, व्यर्थ का प्रपंच। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ राधा 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 उचित बोलो। कई लोगों का मानना है कि झूठ के बिना व्यापार ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी मान्यता है ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मान्यता है, आपने असत्य को स्वीकार कर लिया, इसलिए ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। आप सत्य पे चलिए, उचित मुनाफा लीजिए। सब कोई जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, परिवार पोषण उसी से होता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें आप झूठ बोलें कि कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं, बस आपको कोई मुनाफा नहीं, 120 का दे देंगे। घर के हो आप, ले हो। नहीं हम 120, 110 अब इसके नीचे नहीं। अब कहाँ गई तुम्हारी कसम? अभी बोल लेते बेमतलब झूठ। हम कितने का लाए तुम्हें मतलब नहीं, मैं 120 का देंगे आपको, लेना हो ले, चले जाइए। हमारी दुकान में फिक्स रेट है, अली खत्म। जब लोग जान जाएंगे कि आप सत्य से चलते हो, उचित मुनाफा लेते हो, कोई मोल भाव करने वाले की जरूरत नहीं। थोड़ा ये कि बेईमानी से 150 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो जाके लाखों का हिसाब बना देंगे निकलने का। ये भी तो दिमाग में रखो। वो हिसाब ऐसा बनाएंगे लाखों रुपया दवाइयों में जाएगा। होश में, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन न इस लोक में सुख देता है न परलोक में। कह रहे हैं कि असत्य भाषण, झूठ बोलना। तीसरा है सबके गुणों में दोष दृष्टि देखना। जहां किसी की बड़ाई सुनी, शुरू हो गया कमी देखना। दोष हैं जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष हैं। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा कोई हमारा मित्र है तो उसको सलाह दे देते हैं कि आज सत्संग में सुना है ऐसे ऐसे दोष नहीं करने चाहिए। पर अपनी क्या वृत्ति होती है कि जो वास्तविक प्रशंसनीय है, सद्गुणी, उनमें भी दोष दर्शन करना, कहीं ना कहीं छिद्र देखना और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना। जो तीसरा ये पतन का मार्ग का दोष है, सबके गुणों में दोष निकालना। चौथा, हर समय स्त्री विषयक कामना से युक्त रहना। जिधर दृष्टि जाए, जहां भी स्त्री शरीर में, बस गलत भाव से देखना। पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही वृत्ति लगाए रखना। धनोपार्जन के लिए शारीरिक सेवा, श्रम आवश्यक है, जो आपको मिला है, लेकिन मन रखो जहां कृपा निधाना। चित्त वृत्ति प्रभु के चरणों में लगाओ। अगर चित्त वृत्ति भी धन के चिंतन में लगी, शरीर भी धन की क्रियाओं में, तो फिर भोग बुद्धि रहेगी, योग बुद्धि तो रहेगी नहीं। तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला?
और जब केवल धन चिंतन की वृत्ति आती है तो धर्म अंतर्ध्यान हो जाता है। छठवां, भोग इच्छा। रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, इनका केवल एक ही लक्ष्य, भोगो भोगो। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। प्रतिपल हमें नष्ट करते जा रहे हैं। आयु, शक्ति, श्वास सब क्षीण हो रही, समझ में नहीं आ रहा, बस भोग चिंतन नहीं। आवश्यक भोग भोगने हैं, जल, वायु, भोजन, वस्त्र, उत्तम से उत्तम। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए प्रभु की तरफ चलना है। हमारा लक्ष्य प्रभु है।